भाई बहनों को बताना है। गोमट सार जीवकांड की क्लास प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम इस क्लास में भाग लेने वाले भाई बहनों को बताना है कि जो परीक्षा हमने घोषित की कि 30 दिसंबर को होगी, लेकिन कुछ मैसेज आए कि आजकल छुट्टियों का दौर चल रहा है और ईस्वी सन का वर्ष भी समापन और नया साल का प्रारंभीकरण हो रहा है, इसलिए लोग यात्रा पर ज़्यादा रह रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों की ये सूचनाएं आई हैं कि परीक्षा कल ना लेकर के आप आगे के सप्ताह में लें, तो कल की परीक्षा स्थगित की जाती है आप सब लोगों की सुविधा को देखते हुए। और उसके बाद 1 तारीख के बाद हम तारीख की घोषणा करेंगे परीक्षा की तैयारी। कुल मिलाकर के एक दूसरे को आप सूचना कीजिएगा कि कल गोमट सार जीवकांड की जो परीक्षा होने वाली थी वो कल नहीं हो करके आगे की घोषणा के अनुसार तारीख निश्चित की जाएगी। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। गोमट सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण, इसका अध्ययन आप लोग रुचिपूर्वक कर रहे हैं, इसीलिए समय से उपस्थित होकर आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से अध्ययन कराया जा रहा है, जहाँ भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में अपनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को सर्वप्रथम विद्याध्ययन कराया, नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, अपने सभी पुत्रों को भी समस्त विद्या और कलाओं में पारंगत किया। ऐसी भूमि पर आज इस युग की अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। आप सबके दर्शन बराबर होते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता का 71वां चातुर्मास अयोध्या की धरती पर संपन्न हुआ है और निरंतर सुबह से शाम तक बराबर तीर्थयात्रियों को दर्शन देना, भगवान के दर्शन, माला फेरना, भगवान का नाम लेना, लेखन कार्य करना, 10-12 ग्रंथों का सुबह से शाम तक व्यक्तिगत स्वाध्याय करती हैं। चारों समय के सामूहिक स्वाध्याय में अपना पूरा सानिध्य और छत्र छाया प्रदान करती हैं। ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता की मंगल प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आप तक ये अध्ययन का क्रम पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य की अमूल्य कृति गोमट सार जीवकांड, जिसे सार रूप में हमें पूज्य माता ने संक्षेप में प्रदान किया है, उसका अध्ययन निरंतर जारी है। तो अब मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। गुण रूपी रत्नों के भूषण का जिनके नित्य ही उदय पाया जाता है, अर्थात जो नेमिनाथ भगवान अपनी आत्मा के गुण रत्नों से विभूषित हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करके नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने 20 प्ररूपणाओं के द्वारा जीव द्रव्य के कथन की जो प्रतिज्ञा की, उसमें से आपने बहुत कुछ अध्ययन किया और उस प्ररूपणा के अंतर्गत पहली प्ररूपणा गुणस्थान, दूसरी जीव समास, इनके बारे में जानकारी ली है और तीसरी पर्याप्ति प्ररूपणा पर हम चल रहे हैं। आज 36 नंबर की गाथा आएगी। कल 34 और 35 गाथाओं के माध्यम से आपने पर्याप्ति का लक्षण जाना कि कोई भी जीव शरीर को धारण करने से पहले उसके योग्य परमाणुओं के लायक अपनी शक्ति को प्राप्त करता है, बस उसी शक्ति का नाम है पर्याप्ति। पर्याप्ति का पूर्ण होना, और जिनके नहीं वो पूर्णता आ पाती वो अपर्याप्त कहे जाते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद बताए: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास,
भाषा और मन, ये सारी पर्याप्तियाँ हमारे और आपके पास में हैं। चूँकि हमने मनुष्य गति में जन्म ले रखा है, अब इसके अंदर पर्याप्तियों के बारे में आपने जब जाना, पुनः आपको एक बात और जानना है कि अपर्याप्त अवस्था के दो भेद होते हैं। यानी अपर्याप्त जीवों के दो भेद होते हैं, एक निर्वृत्त पर्याप्त और एक लब्धे पर्याप्त। दो भेद कौन से हैं? निर्वृत्त पर्याप्त और लब्धे पर्याप्त। तो निर्वृत्त पर्याप्ति का मतलब है जिनके पर्याप्तियाँ बन रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं, किंतु अंतर मुहूर्त के अंदर जिनके नियम से पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी, ऐसे जीवों को निर्वृत्त पर्याप्त कहा है। चाहे वो समूर्छन अवस्था में है, चाहे गर्भावस्था में है, उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण होने ही वाली हैं, तभी उनका शरीर, इंद्रियां, सब कुछ परिपूर्णता को प्राप्त होंगी। और जिनकी पर्याप्ति ना तो अभी पूर्ण हुई हैं और ना कभी पूर्ण होंगी, पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पहले ही जिनका मरण हो जाता है, ऐसे जीवों को लब्ध पर्याप्त जीव कहते हैं। यानी उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण ही नहीं होंगी, तो ऐसे जीवों को लब्ध पर्याप्त जीव कहते हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से जाननी है। अब इसके आगे 36 नंबर की गाथा में क्षुद्र भावों की संख्या कही है, यानी कि जो ऐसे जीव हैं जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं, ना पूर्ण होंगी, केवल जन्म मरण करना ही जिनकी नियति होती है, ऐसे लब्ध पर्याप्तक जीवों की क्षुद्र भावों की संख्या बताई जा रही है। गाथा नंबर 36। तिन्निसया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। एक साथ पढ़िएगा सब लोग। तिन्निसया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। त्रीणि शतानि षट्षष्टि सहस्रकाणि मरणानि अंतर्मुहूर्त काले तावन्तश्चैव क्षुद्र भवाः। अर्थात क्या कहते हैं, एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण और उतने ही भवों को, जन्मों को धारण कर सकता है। 66,336 क्या होता है संख्या, सुन करके भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव। लेकिन ये कहा जा रहा है, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान ने अपने दिव्य केवल ज्ञान के अंदर जो कुछ जीवों की परिणति को देखा, पाया, उसका वर्णन किया। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म और मरण करता रहे तो अंतर मुहूर्त काल में 66,336 जन्म और इतने ही मरण कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। इन्हें क्षुद्र भाव भी इसीलिए कहा गया है। क्षुद्र माने सबसे छोटा, जिससे अधिक भाव हो ही नहीं सकते, सबसे अल्प समय वाला क्षुद्र भाव कहलाता है। इससे अल्प स्थिति वाला अन्य कोई भी भाव नहीं होता। इन भावों में से प्रत्येक का काल प्रमाण श्वास का 18वां भाग है। इसको आपको ध्यान देना है। छह ढाला के अंदर पढ़ते ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार तहते चय था वर्तन धरे। क्या निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बड़ा सार भरा है। पंडित दौलत राम जी ने भी इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके ही 6 ढाला बताया उसके माध्यम से
कि ये जीव चारों गतियों में किस प्रकार से परिभ्रमण करता रहता है। जब भी छहढाला की बात आती है तो स्मरण में आ जाता है कि आरिका श्री रत्नमती माता जी थी, जो ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माँ थी मोहिनी, और उन्होंने दीक्षा लेकर रत्नमती नाम प्राप्त किया। मेरी भी जन्मदात्री माँ रही हैं। वो गृहस्थ अवस्था में भी और साधु बनने के बाद भी छहढाला को पढ़े बिना, छहढाला को सुने बिना कभी भी सोती नहीं थी। हमारे संग में जो बीना दीदी है ना, छोटी सी थी, लेकिन इसको शुरू से उन्होंने कहा बेटी छहढाला सुनाओ। सुनाते सुनाते इसको पूरा छहढाला याद हो गया। आज भी याद करती है कि मैं रत्नमती माता जी को छहढाला सुनाती थी। तो छहढाला क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उसके अंदर चारों गतियों के दुख का इतना मार्मिक वर्णन है कि जो छहढाला को पढ़ करके उन दुखों को याद करके और संभल नहीं सका मनुष्य जन्म में, उसने छहढाला नहीं पढ़ी समझो। तो उसके अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार ही उन्होंने उसमें दिया है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन करते हैं? क्षुद्र भाव को धारण करने वाले लब्ध पर्याप्तक जीव, एक इंद्रिय जीव भी जन्म मरण करते हैं। तो उनके भावों का ये प्रमाण बताया गया है और उसमें जो डिटेल किया गया उसको भी आपको थोड़ा सा जान लेना है कि एक साथ में एक बार में जब जीव लब्ध पर्याप्तक जीव की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की ही आयु स्थिति अंतर मुहूर्त हो। देखो अंतर मुहूर्त के भी अनेक अंतर मुहूर्त भेद होते हैं। अंतर मुहूर्त एक समय वाला भी होता है, अंतर मुहूर्त 48 मिनट वाला भी अंतर मुहूर्त होता है। तो एक समय का जघन्य अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है और उसके बीच का काल मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो जो लब्ध पर्याप्तक जीवों की, यानी जिनकी पर्याप्तियां ना पूर्ण हुई हैं ना होंगी और उससे पहले वो मर जाएंगे, ऐसी स्थितियों को हमने आपने न जाने कितनी बार धारण किया है। एक इंद्रिय में भी गए, दो इंद्रिय में भी गए, सारी इंद्रियों को प्राप्त करके और हमने वहां पर आत्मज्ञान को नहीं पाया, किसी का संबोधन भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से न जाने कितने जन्मों के पुण्य को संचित करने के प्रभाव से आज हमें आपको मनुष्य की गति मिली है। तो ये अंतर मुहूर्त जो है एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण यहाँ पर बताया है। इस प्रकार के लब्ध पर्याप्तक जीव एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत सब में ही पाए जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय भी होते हैं। आप इसकी डिटेल गोमटसार जीवकांड वगैरह के अंदर पढ़िएगा। गाय के शरीर में भी जो सूक्ष्म जीव उनके हो जाते हैं वो भी सम्मोक्षण होते हैं, लब्ध पर्याप्त जन्मते हैं, मरते हैं। आप आज ऊन क्यों नहीं पहनते? हमारे साधु, आपके दिगंबर जैन साधु कोई उलन को हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि जो पशु के बालों से ऊन बनता है उसमें प्रति क्षण सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्तक जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। ऐसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव सब लब्ध पर्याप्तक की क्वालिटी वाले भी होते हैं। एक जीव एक अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक अवस्था में अधिक से अधिक 66,336 बार जन्म और मरण कर सकता है। इतने ही भावों को धारण कर सकता है, उतनी ही बार मरण कर सकता है। इसलिए इन भावों को क्षुद्र भाव, कि इससे छोटा कोई भी समय वाला भाव नहीं होता। इसलिए क्षुद्र भाव का मतलब ही यही है कि इनसे अल्प स्थिति वाला अन्य और कोई भी भाव नहीं होता। और प्रत्येक भाव का काल इसमें श्वास का 18वां भाग बताया है। तब 66,336 भावों के श्वासोच्छ्वासों का जो प्रमाण आया तो 66,336 को 18 से भाग कर दिया, तब उसमें निकलता है 3,685 सही 1/3, अर्थात इतने श्वासोच्छ्वास के समूह का प्रमाण एक अंतर मुहूर्त होता है। और पृथ्वी का एक से लेकर पंचेंद्री
तक लब्ध पर्याप्तक जीवों के क्षुद्रभव मिलाकर के 66,336 हो जाते हैं। तो 3,773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त कितने मिनट का? 48 मिनट का। कभी घड़ी रख लो सामने और देखो 48 मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हैं। तो उनका उत्कृष्ट प्रमाण बताया है कि 3,773 बार श्वास लेने से 48 मिनट पूरे होते हैं। यानी 48 मिनट के अंदर इतने श्वासोच्छ्वास लिए जाते हैं। तो अलग अलग इसमें थोड़ा सा और आप पर्याप्ति प्ररूपणा का सार पढ़िएगा। उसमें अलग अलग एक एक जीवों के अलग अलग भवों की लब्ध पर्याप्तक जीवों की संख्या बताई है। तो आप उसको जानिएगा कि एकेंद्रीय जीवों के 66,132 भवों को धारण करने की शक्ति रहती है। यानी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा 66,132 भव भी धारण कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। और फिर बाद में लिया है असंगी पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक के 8, संगी पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक के 8, मनुष्यों के 8, इस प्रकार से कुल 24 की संख्या आई। और अब 11 प्रकार के लब्धि पर्याप्तक जीवों को जाने आप। डिटेल में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक बार नहीं समझ में आए तो भी ये प्रवचन आपको encyclopediaofjainism.com में ऑडियो प्रवचन मिल जाते हैं, उनको सर्च करके आप बार बार सुन सकते हैं। तो आप इन भेदों को नोट कीजिएगा। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल साधारण, सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक वनस्पति। ये 11 प्रकार के जो जीव हुए, इन 11 प्रकार के लब्धि पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 6,012 भव होते हैं। तब 6,012 को 11 से गुणा किया गया, क्योंकि ये 11 प्रकार के हैं। तो 11 से गुणा किया गया, तब 66,132 की संख्या आई। ये एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट भव हो गए। चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं, और इनमें लब्ध पर्याप्तक जीव जो हैं इतने भव धारण करने वाले हैं। अब इस प्रकार से पर्याप्त अवस्था को जान करके अपने को ये संक्षेप में जानना है, अधिक डिटेल में मैं आपको नहीं ले चलूँगी कि हम पर्याप्त हैं। हमारे 5 इंद्रियां हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां हमें मिली हैं। क्या स्वाध्याय नहीं करते तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन अपने ही पास ये चीज़ें हैं और इनसे सहित होकर के हम मन सहित प्राणी बन करके और इस संसार के अंदर अपने मानव जीवन को यात्रा आदि करके, भगवान की भक्ति करके, देवसास गुरु की भक्ति करके और अपने मानव जीवन को सफल करना, यही पर्याप्तियों को पाने का सार रहता है। ये आज के गोमट सार जीवकांड सार का स्वाध्याय हुआ। कल से मैं प्राण प्ररूपणा में आगे चलूंगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको सूचना दे दी है कि कल 30 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाती है, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड आई है कि आजकल हम लोग ज़्यादा लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, इसलिए परीक्षा देने में कठिनता होगी। तो हम 1 तारीख के बाद परीक्षा की तारीख पुनः आपको घोषित करेंगे, तब आपके गोमटसार जीवकांड की परीक्षा ली जाएगी। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण में आप स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। देखो, व्याकरण को पढ़ना लोग कठिन मानते हैं, लेकिन अपने शब्द के उच्चारण के लिए, संस्कृत के पाठों को पढ़ने के लिए संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक होता है। तो संधि माने 2 या 3 शब्दों को मिला देना, ये संधि है। तो इसमें स्वर संधि की ओर आप चल रहे हैं। स्वर संधि में आपने कल पढ़ा है कि सरकारेण, तबरकारा वगैरह पढ़ा है। अब इसमें आगे होता है ऋण प्लस ऋणम, प्र प्लस ऋणम। तो आगे अब इसमें देखिएगा कि सूत्र लगता है, सूत्र नंबर 34 पर आ जाइए।
ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशानाम रणेरो दीर्घः। ऋण प्रवसन वत्सर कंबल कंबल दशानाम रणेरो दीर्घः। ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशानाम रणेरो दीर्घः। ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशानाम रणेरो दीर्घः। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं कि ऋण से परे ऋण, मतलब ऋण ये है ऋण शब्द, यहाँ ऋण माने माइनस नहीं है, ऋण से परे ऋण के आने पर, यहाँ पर तो इसके आने पर क्या होता है कि इसमें पहले तो रिवर्णे अर सूत्र जो पीछे चला था उससे ऋण प्लस अर हुआ था, ये अब ये आर जो है उसको बाद में करेंगे, ऋण प्लस अर प्लस नम हुआ था। अब इसके लिए स्पेशल सूत्र जो है कि ऋण प्रवसन, ये वाला 34वां सूत्र, इससे कह रहे हैं ऋण से परे ऋण और प्रवसन वत्सतर कंबल और 10 इनके अर को दीर्घ हो जाता, अर को माने आर हो जाता है। तो देखो ऋण के आ को पहले निकाल दिया तो ये ना हलंत हो गया, उसके बाद इसको अर होता, री को अर होता, आगे के री को अर होता तो इसको आर कर दिया गया, तो आगे का ये री जो था ऋणम, ये इसका लोप हो गया, लोप होने से केवल नम रह गया, फिर इसको संधि कर दी तो ऋणार्णम हो गया। आपको क्रम क्रम से आ से लेकर के री तक की पूरी संधि को बता रहे हैं। तो अब है प्रा प्लस ऋणम, तो प्रा के री को निकाला गया, थोड़ा सा इसको तैयार शब्द लिख दिया गया है, ये है प्रा, प्रा प्लस ऋणम, तो प्रा प्लस ऋणम में पहले इस प्रा के आ को निकालने में इसका हलंत कर दिया, इसको आ कर दिया, 1 मिनट, इसको आ किया और फिर ऋणम है, तो ऋणम आने पर इस आ को आर हो जाता है, इस आ को आर हो जाता है, प्र फिर आर और उसके बाद ऋणम के इस री का लोप हो जाता है, तो केवल बचा नम। अब क्या हुआ, प्रारणम, ये हो गया प्रारणम, प्रा ये है और इसमें आर मिल गया, ये है प्रा और इसके इसमें से आ निकला था, इस री के आने पर इस आ को आर हो गया, तो प्र आर नम। अब इसमें सूत्र लगा क्या, व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नयित, ये संधि का सूत्र है, ये पूरी व्याकरण के अंदर चलेगा। तो प्रार, प्र प्लस आर हो गया प्रार और इसमें नम जुड़ गया, प्रारणम बन गया, तो ये ऋण प्लस ऋणम की संधि होकर प्रारणम बना। अब आगे ऐसे ही वसन प्लस ऋणम, तो वसन प्लस ऋणम है, तो इस री को आर हो गया इधर और वसन का आ निकल करके हलंत हो गया, तो वसन आर प्लस नम वसनारणम बन गया। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर वाले शब्दों को जो री को अर हुआ था तो प्रा वसन इन शब्दों के आने पर नियम बता दिया कि अर को आर हो जाता है, वसनारणम बन गया। ऐसे वत्सतर प्लस ऋणम वत्सतरारणम बन गया और कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम बन गया। जो आपको पीडीएफ भेजा गया है उसमें पूरी डिटेल इसके अंदर है, 10 प्लस ऋणम दशार्णम बन गया। अब आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं, 32, अच्छा 32वां तो हो गया था, रेफा क्रांत से द्वित्वम असिटोवा, ये इसमें कहा गया तवर कारा में का को द्वित्व वा से लेना कि विकल्प से होता है, तो कहीं तवरकारा को डबल लिखा गया, कहीं सिंगल लिखा गया है तवरकारा। और सिडिति साधिया सिट किसे कहते हैं, तो सिट में देखना श श श हा इन 4 वर्णों की सिट संज्ञा है। अभी जो संज्ञा का प्रकरण आपने पढ़ा तो उसमें ये संज्ञा यहाँ पर आकर के बताई, तमाम संज्ञाएं तो बता दी, तो सिट नाम की संज्ञा यहाँ बताई कि श श स हा इन 4 वर्णों की सिट संज्ञा है। तो इस तरह से तवरकारा सरकारेण ये बन गए और
34वां सूत्र भी आपने पढ़ लिया है, थोड़ा इसको स्वाध्याय कीजिएगा, पुनः जो क्वेरी हो पूछिएगा। तो आज अयोध्या की धरती पर दीमापुर नागालैंड से सैकड़ों यात्री आए हुए हैं, प्रातःकाल से भक्ति कर रहे हैं और विधान भी किया, अभिषेक भी किया, और भी दिन भर छुट्टियों के कारण लोग अयोध्या की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता विराजमान है, उनका मंगल आशीर्वाद माइक लगा दो भी इन भक्तों को प्राप्त हो, क्योंकि प्रातःकाल सर्दी के कारण पूज्य माता मंदिर नहीं जा पाई, आप लोगों को उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाया था। आप पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद लें और उसके बाद में हम पूज्य माता की, जैसे आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं तो उनकी पूजन भी कीजिएगा। प्रवचन, हाँ, पहले पूज्य माता का प्रवचन होगा और उसके बाद में प्रवचन होगा। परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ही लगभग 1 साल से, यानी पिछले साल 31 दिसंबर को अयोध्या में आई और यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। अनेक मंदिरों के निर्माण स्वामी जी ने यहाँ प्रारंभ किए और उसके पश्चात चातुर्मास की स्थापना हुई और चातुर्मास की क्रिया संपन्न होकर के अभी भी पूज्य माता यहाँ पर विराजमान हैं। उनके निमित्त से आज हजारों हजार यात्री अयोध्या की यात्रा को करते हैं। तो अब पूज्य माता के मंगल प्रवचन को आप सब श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अनादिकालीन हमारा और आपका अस्तित्व जैसे हम और आप अनादिकाल से ही संसार में है तो संसारी हैं, ऐसे ही अनादिकाल से अनंत अनंत महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और स्वयं आत्मा को तीर्थंकर बनाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर चुके हैं। अनंत 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 सिद्ध हो चुके हैं और कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए हैं, कोई बिना तीर्थंकर हुए भी सिद्ध हुए हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर नहीं थे तो भी मोक्ष गए हैं। बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे और वो भी जो है तपस्या के प्रभाव से मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं इस अवसर पड़ी में, ध्यान रखो। इसके पहले भी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इस भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के 5 भरत हैं। जब देखो सुनो, जैन भूगोल 2.5 द्वीप में 5 भरत हैं, 5 ऐरावत। 2.5 द्वीप में कितने हैं? 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसा 10 हो गए। तो भूतकाल में, अतीत काल में 24 तीर्थंकर यहाँ हुए थे, 5 भरत 5 ऐरावत ने, और वर्तमान में 5 भरत 5 ऐरावत में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो 5 भरत 5 ऐरावत के अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन कितने हो गए? 3 हो गए ना, तो 30 हो गए। तो 30-24 के नाम हमारे यहाँ ग्रंथों में उपलब्ध हैं। 30-24 के नाम, ऐसे तो अनंत 24 हो चुकी और आगे अनंत होंगी, लेकिन 30-24 के नाम हमें ग्रंथों में मिले। और आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज जो 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य हुए हैं, उन्होंने इस 30-24 के व्रत भी किए, समझे। हमारे संघ में भी एक कारिका थी, उन्होंने भी इस व्रत को किया था 30-24। हमें जो दक्षिण में नाम मिले थे ईस्वी सन 1955 में, 54 में, समझे, जब हम जो है महाराष्ट्र में चतुर्मास किया था और आचार्य श्री शांतिसार महाराज की संलेखना देखने के लिए हम कुंथलगिरी गए थे, समझे। ये कौन सा सन की बात है? यह है सन 1955 की बात, सन 1955। इसमें 1955 वाले कोई हैं क्या? है ईस्वी सन 1955 वाले कोई हैं? नहीं है। तो ईस्वी सन 1955 में
हमने जो है अपना तीसरा चतुर्मास, छिलिकावस्था का तीसरा चतुर्मास मसवड़ में किया था। मसवड़ एक गांव है, ये सोलापुर के पास, समझे, कुंथलगिरी के पास है। वहाँ हमने चतुर्मास किया था और वहाँ से कुंथलगिरी आचार्य सांसार महाराज जी से लेखना ले चुके थे, हमें मालूम था। तो हम लोग वहाँ छिलिका अवस्था में, हमारे साथ एक और छिलिका थी वृद्धा, हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ आचार्य श्री सांसार महाराज से दीक्षित और भी छिलिकाएँ थीं। छिलिका एक अजितमती कहलाती थी। उधर में छिलिका और आरिकाओं को अम्मा कहते हैं दक्षिण में। आज तो नहीं, आज तो सब परंपरा चल गई। पहले उस ज़माने में अम्मा, छिलिका और आरिकाओं को अम्मा कहते हैं, समझे। दिल्ली में भी आचार्य सांसार महाराज से दीक्षित आरिका चंद्रमती जी थी और आरिका विद्यावती, समझे। 1975-74 में हमने जो है उनका शताब्दीवा महोत्सव कराया था लाल किला मैदान में, लाल मंदिर में, समझे। वो दिल्ली में बहुत दिन रही है, ये दरियागंज के आश्रम में, मुमुक्षा आश्रम में, महिला आश्रम में। तो ध्यान में रखें कि हमने उनकी संलेखना देखी और उन गुरु महाराज से, आचार्य सांसार महाराज से बहुत कुछ पाया, समझे। और फिर मैंने जयपुर में आकर के आचार्य सांसार महाराज की आज्ञा से जयपुर में आकर के उनके प्रथम शिष्य वीर सागर, वो जो है वहाँ पर खानिया में थे, उनसे हमने आरिका दीक्षा ली है माधवराजपुरा में। आसपास उधर महाराज जी घूमे, समझे। तो बात यह है कि आचार्य सांसार महाराज ने जो एक इस 20वीं शताब्दी में मुनि वेश धारण करके, निगमर मुद्रा धारण करके, और जो एक उत्तर दक्षिण से उत्तर में विहार करके और लोगों में जो धर्म की प्रभावना की है वो अभूतपूर्व रही है, समझे। और हम लोगों ने भी जो है आपके आसाम तो हमारा जाना नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में सुजानगढ़, लाडनू, नागौर, कुचामन, समझे, इन गांवों में हम घूमे हुए हैं। लाडनू और सुजानगढ़ में चौमासा भी हुआ है शिवसार महाराज के साथ में, समझे, सन 1960, 61, 62 में। और फिर कलकत्ता चतुर्मास हमारा हुआ है सन 1963 में। यह आरिकाओं का चतुर्मास पहली बार हुआ था, समझे, कलकत्ते में सन 63 में। हमारे आरिका, हम 5 आरिकाएँ, 6 आरिकाएँ थी। तो बात यह है, हम बेलगछिया में भी रहे थे, शहर में भी रहे थे। तो राजस्थान और आप लोगों से, खंडेलवाल समाज से, जैन समाज से हम लोग बहुत परिचित रहे हैं पुराने ज़माने में। तो कहने का मतलब ये रहा कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने इस 19वीं 20वीं सदी में जो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर भ्रमण करके और जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, दिल्ली की घटना में आपको बताऊं, जो मैंने सुना, देखा नहीं, सुना। वहाँ के लोग हमें बताते थे, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, वो कहते महाराज जी कई बार अकेले हाथ में पीछे कमंडल लिए और एक ब्रह्मचारी को साथ में लिए और ये लाल किला मैदान और लाल मंदिर आदि में अकेले उधर की तरफ चले जाते। लोगों ने कहा महाराज जी ये आप, और सड़क में खड़े होकर के, बीच बाजार में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते। महाराज स्वयं खड़े हो जाते और कहते फ़ोटो दो, उस ब्रह्मचारी से कहते। तो श्रावकों में चर्चा बन गई, अरे इतने बड़े आचार्य, इतने महान आचार्य, इनको फ़ोटो का शौक़ है, ये फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ इनको बहुत हो गया। अरे ये क्या बात है। आज हम कहीं भी जरा सा बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर 10 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं, सब एक एक करके फ़ोटो खिंचाना शुरू करते हैं। तो कई बार हम तो घबरा जाते हैं और हमको ऐसा लगता है जल्दी यहाँ से उठो। आज तो सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में मोबाइल है और सब खींचते रहते हैं। पुराने ज़माने में इतना साधन नहीं था, तो एक कैमरामैन को बुलाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो महाराज जी जो है उसके पास कोई मोबाइल नहीं था उस ज़माने में, तो कैमरा लेकर के और उसे फ़ोटो खिंचवाया बीच बाज़ार में खड़े हो करके।
लोगों में खूब चर्चा बनी, अरे शांति सागर महाराज इतने महान आचार्य और इनको फोटो खिंचाने का शौक हो गया। तो किसी श्रावक ने, आप जैसे किसी श्रावक ने आकर महाराज के कान में कह दिया कि महाराज जी आप अकेले और लाल किला मैदान की तरफ और लाल ऐसे मंदिर की तरफ और कहीं कहीं बाजार में जा जा करके फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तो लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बड़ी चर्चा हो रही शहर में। तो महाराज जी ने कहा भैया देखो हमारे पास तो कोई जेब है नहीं, है कुछ है नहीं, कुछ वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास कोई जेब नहीं, कोई थैला नहीं, काहे में रखेंगे फ़ोटो, हम फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, समझो इस बात को। आगे आने वाले साधुओं के लिए दिल्ली में मार्ग खुला रहे, लोग देखेंगे अरे शांतार महाराज तो बीच चौहट्टे में घूमते थे अकेले नग्न दिगंबर महामुनि, कोई रोक ठोक नहीं थी। ये उदाहरण बताने के लिए, समझे, आप आगे के आने वाले मुनियों के लिए ये मार्ग प्रशस्त बना रहे, कोई रोक ठोक ना रहे, इसीलिए हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, समझे, इसीलिए हम उदाहरण दिखा रहे हैं। हमको फोटो का शौक नहीं, केवल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिल्ली में लाल किला मैदान के सामने दिगंबर मुनि विचरण करते थे, समझे, कोई रोक ठोक ना हो, इसलिए हम उदाहरण बना रहे हैं। ये महाराज ने समाधान दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हम जब दिल्ली आए सन 1972-73 में, तब लोगों ने हमको ये सब घटनाएं सुनाई, वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने। तो बात यही है कि आपके आसाम और गुवाहाटी में भी अब तो मुनि जाने लग गए और सबका मार्ग प्रशस्त हो गया, कोई रोक ठोक नहीं है। चाहे हैदराबाद हो, पहले हैदराबाद वगैरह में भी रोक ठोक थी, अब तो दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी किसी के लिए साधुओं के दिगंबर साधुओं के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और हम देखते हैं कि जब इनका महाकुंभ होता है ना, जैनों का महाकुंभ 12-12 वर्ष में, तो प्रयाग में महाकुंभ में और इधर जो है नासिक आदि की तरफ महाकुंभ के स्नान में हजारों नागा साधु आते हैं, बिल्कुल नग्न रहते हैं, नागा साधु हजारों रहते हैं, उन्हें कोई रोक टोक रहती नहीं। बस इतनी पहचान है कि उनके हाथ में मयूरपंख की पिच्ची नहीं है, पिच्ची नहीं रहती ना, अजैन साधुओं के हाथ में मयूरपंख की पिच्ची नहीं है। हमारे साधुओं की पहचान क्या है? मयूरपंख की पिच्ची और काठ का कमंडलू, ये दिगंबर जैन साधु और आरिकाओं की पहचान हमेशा ध्यान में रखें। बीच में मयूरपंख की पिच्ची के बारे में भी चर्चा उठ गई थी कि मयूरपंख जो है उसकी पिच्ची आदि न रखें, आदि चर्चा बनी थी, लेकिन नहीं, हमेशा ध्यान रखें ये मयूरपंख की पिच्ची की परंपरा अनादि है, अनादिकालीन है। अभी जो है एक संघ में छुल्लक को बिना पिच्ची को बना दिया। आचार्य शांतार जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, ये लोग जो है छुल्लकों को भी पिच्ची देते थे, शास्त्र में लिखा हुआ है छुल्लक के पास भी पिच्ची रहती है, रहती है और होना ही चाहिए। बिना पिच्ची के छुल्लक की पहचान नहीं है, हमेशा ध्यान में रखें, समझे। बिना छुल्लक भी बिना पिच्ची के नहीं रहते हैं। ये अपनी परंपरा आगम की परंपरा है, आर्ट्स परंपरा आगम की परंपरा है, हमेशा ध्यान रखें। एक बात, दूसरी बात मैं आपको और बता दूँ, आज जरा अभी ध्यान आ गया जरा मेरे को, महिलाएं अभिषेक करने की परंपरा भी अनादि है, ध्यान रखें। महिलाएं शुद्ध हैं, जो आहार दे सकती हैं, तीर्थंकर भगवान को जन्म दे सकती हैं, वो महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं। अभिषेक करने की परंपरा अनादि है, समझे। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा क्या है? 1000 वर्ष पहले से सवर्णवेल गोल में भगवान बाहुबली के सामने गुलिकाई जी खड़ी है ना, गुलिकाई जी की मूर्ति बनी है, देखा है ना आप लोगों ने, उसके हाथ में लुटिया है, छोटी सी कलसी है। वो प्रमाण है कि 1000 वर्ष पहले भी महिलाएं अभिषेक करती थी भगवान का, समझे। ये प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैना सुंदरी ने
अंजना ने, इन लोगों ने अभिषेक किया है भगवान का। अनेकों उदाहरण है, समझे। तो हमेशा ध्यान में रखो, आज हमारे यहाँ 2 परंपरा हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। हम उसमें विवाद में नहीं ले जाएंगे आपको। जहाँ जिसके मंदिर में जो परंपरा है सो रखो, आपकी जो मान्यता है सो रखो, लेकिन जहाँ करते हैं, जैसे अयोध्या है, समय शिखर है, 20पंथी मंदिर है, समझे। सांसार धाम बना है, भगवान अजितनाथ खड़े हैं, विराजमान हैं। जहाँ करते हैं वहाँ पर महिलाओं को अभिषेक करना चाहिए, जहाँ नहीं करते वहाँ नहीं करना, समझे। जिन महिलाओं का नियम रहता है वो अपने घर में चैत्यालय बना लेती हैं, समझे। बचपन में मैंने पाया, तो इधर टिकैत नगर गाँव है, आज भी वहाँ सब महिलाएं अभिषेक करती, सब बालिकाएं करती, सब बुढ़ी करती। हमारी माँ जो जन्मदात्री, देखो आरिका बनी, रत्नवती माता जी, वो भी आरिका बनी है। अंत में सन 1971 में अजमेर में उन्होंने आचार्य धर्मसार से दीक्षा ली थी, आरिका दीक्षा, सन 1971 में, समझे। तो उनका घर में जब थी तब नियम था कि बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करना। तो कहीं भी जाती थी बिना अभिषेक के भोजन नहीं करती थी। अब हमारे रविंद्र कीर्ति हैं, 10वीं प्रतिमाधारी हैं, आज तो नहीं, आज दिल्ली गए हुए हैं काम से, समझे, कल आ जाएंगे। तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी 10 प्रतिमाधारी हैं। ये जो है अभी बीच में इसी सन 2000 में शायद अमेरिका में विश्व शांति शिखर सम्मेलन था, तो ये प्रतिमाधारी हैं, 7वें प्रतिमाधारी थे उस समय, अभी तो 10 प्रतिमाधारी हैं। तो इनका नियम बिना अभिषेक के भोजन नहीं करना। तो वहाँ छोटी सी प्रतिमा ले गए थे, हमने दे दी थी, ले जाओ। विदेश में अमेरिका वगैरह घूमे उधर रहिए, तो ले गए। वहाँ महेंद्र जी पांड्या थे, वो इनके लिए सारी, उनका पहले से परिचय था हम लोगों का, बराबर उन्होंने इनके लिए भोजन की शुद्ध, पानी की शुद्ध, भोजन की सारी व्यवस्था कर रखी थी। और अभिषेक करने के लिए जल शुद्ध व्यवस्था बना देते थे। और जब वो आने लग गए वापस, तो वो प्रतिमा उन्होंने ले लिया, बोले अब हम अमेरिका से नहीं जाने देंगे प्रतिमा को, हमारे चैत्यालय में रहेंगी, हमारे घर में चैत्यालय बनाया हुआ है, वहाँ ये प्रतिमा जी रहेंगी, माता जी के हाथ की प्रतिमा है, हम नहीं भेजेंगे वापस। तो बात यही है कि जिनका नियम होता है वो अपना नियम निभाने के लिए कोई घर चैत्यालय बना लेते हैं, साथ में प्रतिमा रखते हैं, यात्रा करते हैं तो प्रतिमा रखते हैं अपनी गाड़ी में, समझे। तो बात यही है, आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में कोई साधु बिना अभिषेक देखे और बिना भगवान का दर्शन किए आहार नहीं करेंगे। आज हमको इस उम्र में 89 वर्ष की हमारी उम्र हो रही है, जब से हमने होश संभाला है बिना भगवान का दर्शन किया हमने भोजन नहीं किया, आहार नहीं किया, समझे। तो बात यही है कि शांति सार की परंपरा में साधुओं का भी नियम रहा है। तो संघ में क्या करते हैं, प्रतिमा रखते हैं। अब ब्रह्मचारियाँ अपने अभिषेक करती हैं, ब्रह्मचारी जो रहे, ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी हैं, अभिषेक करते हैं। आपकी सुपार्श्वती माता जी, उनका भी नियम था। सुपार्श्वती माता जी की दीक्षा तो हम लोगों ने कराई थी, हमें मालूम है। सन 1957 में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज से उनकी दीक्षा हुई है, ब्राह्मणी बाई की, समझे। और वो ब्रह्मचारिणी हमसे पढ़ी भी है, हमने उनको पढ़ाया भी है, समझे। तो बात यही है कि उनका भी नियम रहा कि बिना अभिषेक देखे, और बिना, साधु तो अभिषेक करते नहीं हैं, अभिषेक देखे बगैर आहार नहीं करना, भगवान का दर्शन किए बगैर आहार नहीं करना। तो संघ में आचार्य महाराज ने आज्ञा देती थी हमको, सन 1956 में आज्ञा दी थी कि बेटे कहीं भी जाओ, अपनी आरिका का संग लेकर कहीं भी जाओ, अपनी संग में ब्रह्मचारी कोई तो रहेंगी, चौका करने वाले कोई श्रावक तो रहेंगे ही, वो संग में प्रतिमा रखें और अभिषेक करें और आपको दिखावें, उसके बाद आहार करना। बिना अभिषेक देखे, बिना भगवान का दर्शन किए आहार नहीं करना, हम लोगों की परंपरा है। आचार्य सांसार महाराज जी की, आचार्य वीरसार जी महाराज की आज्ञा थी। आप लोगों में से कोई ऐसे हैं क्या कि जिन्होंने आचार्य वीरसार जी का दर्शन किया है? आचार्य वीरसार जी का दर्शन करने वाले कोई नहीं है आप लोग? खानिया में उनकी संलेखना हुई है। आचार्य धर्मसार जी का दर्शन तो क्या होगा, धर्मसार जी का किया है, उनके संग में भी नियम रहा है, समझे। धर्मसार जी भी हमने कई दीक्षाएं दिलाई, दिल्ली में उनको बुलाया निर्वाण महामहोत्सव में, और खूब प्रभावना हुई, खूब प्रभावना कराई।
तो बात यही है, इस आचार्य परंपरा को हमने अच्छी तरह देखा हुआ है। इस आचार्य परंपरा में 8 आचार्य देखे, शांति सार महाराज से लेकर के अभी 7वें पट्टाचार्य बने हैं अनेकांत सागर, समझे। सबकी परंपरा हमने देखी है, महावीर कीर्ति आदि को हमने देखा हुआ है। तो बात यही है, हमेशा ध्यान में रखो कि महिलाएं भी अभिषेक करने का बिल्कुल समय तुम लोगों को एक भाव होना चाहिए, समझे। और राजस्थान में भी 2 आमलाएँ हैं, नागौर में विश्वंती मंदिर है, सुजानगढ़ में भी है, लाडनू में भी है, सब जगह है। वहाँ जहाँ जहाँ अभिषेक करते हैं हमको मालूम है, और जहाँ नहीं करते नहीं करना, जहाँ मना है वहाँ नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, समाज में फूट नहीं डालना। जहाँ जो परंपरा ठीक, जिसकी जो भावना है सो ठीक। जब विश्वंती है, फल फूल चढ़ाते हैं, हरे फल चढ़ाते हैं, हरे फूल चढ़ाते हैं, भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं, श्रवण बेलगोल जाते हैं वहाँ करते हैं। अभी मांगी तुंगी में किया आपसे अभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया दूध का दही का। अयोध्या में करते हैं, जहाँ करते हैं वहाँ करना, जहाँ नहीं करते वहाँ नहीं करना, हमेशा ध्यान में रखो, समझे। शास्त्र में कहा है, शुचि भूमि गतम तोयम, शुचिर नारी पतिव्रता, शुचिर धर्म परो राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। जमीन में गिरा हुआ पानी ऊपर से जो गिरता है आकाश से, वो पवित्र है धरती पर। शुचिर नारी पतिव्रता, पतिव्रता नारी हमेशा शुद्ध है, अग्नि को जल बना दे। ये वही भूमि है। भगवान शब्देव ने सर्वप्रथम ब्राह्मी सुंदरी को नहीं पढ़ाया, 1 से 1 पुत्र थे, पहले उनको नहीं पढ़ाया, वो बड़े थे भरत आदि। ब्राह्मी सुंदरी छोटी थी, लेकिन पहले कन्याओं को पढ़ाया। अर्थलिपि अंगलिपि वहाँ उनका चित्र छपा हुआ है, देखो ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए भगवान शब्देव गृहस्थाश्रम में। और फिर अपने पुत्रों को पढ़ाया, भरत आदि को, सबको सब विद्या सिखाई। तो नारी शिक्षा का सूत्रपात अयोध्या से हुआ है, समझे। नारी शिक्षा का सूत्रपात अयोध्या से हुआ है। और ब्राह्मी सुंदरी ने भी आगे दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो बात यही है, हमेशा ध्यान में रखें कि सुचिर धर्म परो राजा, जो धर्मात्मा है राजा वो हमेशा पवित्र है। राजाओं के यहाँ, चक्रवर्तियों के यहाँ सूतक पातक नहीं लगता था। हजारों रानियाँ, 96,000 रानियाँ, रोज 1-1 पुत्र घर में जन्म ले रहे हैं, कुछ हो रहा है, सूतक पातक चलती रहती, कोई पातक नहीं। तो बात यही है राजाओं के। और ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी जो है होते हैं हमेशा पवित्र रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो कि पंथ भेद है अपने समाज में, कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी, हमें मालूम है। आपके नागौर भी हम गए हैं, लाडनू भी गए हैं, चतुर्मास हुआ है, कलकत्ते भी हमारा चतुर्मास हुआ है। कलकत्ते में अधिकतम सब 13पंथी थे, लेकिन हमारे संघ की प्रतिमा पर बेलगछिया में सब लोग अभिषेक करते थे, सब आकर ठाठ से अभिषेक करते थे। और वहाँ एक विधान हुआ था, शिक्षक विधान, उस समय तो शिखर जी से 20पंथी मंदिर से प्रतिमा लाए थे और उन लोगों ने विधान किया था उस समय हमारे ज़माने में, सन 63 में जो कलकत्ते में रहे होंगे उन्हें देखा है सब। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो, अभी अपनी समाज में 2 पंथ चल रहे हैं, 13पंथ और 20 पंथ। इन पंथ के भेद में न पढ़ करके जो शास्त्र में जो लिखा है उसको मानना, ये अपनी परंपरा है। जहाँ जो परंपरा है उसको कायम रखो। 20पंथी 20पंथी, 13पंथी 13पंथी। लेकिन जहाँ जिस मंदिर में तीर्थ पर तुम गए, तुमको जचे ठाठ से अभिषेक करो, ठाठ से पूजा पाठ करो, समझे। तो बात यही है, ये जैन शासन जयवंत रहे, भगवान शब्देव की जन्मभूमि जयवंत रहे। और यहाँ चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस बात को भी आप समझना, एक पुस्तक हम दे देंगे, ले जाना, पढ़ना सब लोग, समझे। चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऋषभदेव के पुत्र उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। और भगवान महावीर स्वामी का अभी 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, तो उनके भी खूब गुणगान करो। पावपुरी का चित्र छपाओ, भगवान महावीर स्वामी का चित्र छपाओ, खूब प्रभावना करो। नमोकार मंत्र को घर घर में लिखो, लिखाओ, और पंचरंगी झंडा का खूब प्रचार करो, समझे। और अपना चिन्ह बनाए ना, प्रत्येक चिन्ह 3 लोग का बनाए ना, उसका प्रचार करो। अपने जैन शासन का खूब प्रचार करो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।